की यह अशुद्धता है और इसकी बहिष्कार पूर्ण रूप से होनी। त्योहार पर, तीज पर मांस मछली नहीं खिलाई जाती है कि बलि चढ़ाकर, संस्कारों की बलि चढ़ाकर अश्लीलता फैलाई है। मुक्ति भला कैसे मिले, मुक्ति भला कैसे मिले अपने घरों में। नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज बात करने वाला हूँ विवाह संबंधी बारे में। विवाह को हम अति पवित्र मानते हैं और 16 संस्कार मध्य में से 13वां संस्कार जो है हमारा विवाह है। हम शुभ दिन उतारते हैं विवाह के लिए ताकि सब कुछ शुभ हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ कराते हैं और भगवान के पास हम आशीर्वाद लेने जाते हैं कि विवाह सफल हो, शुभ हो। और उसी विवाह में आजकल ये प्रचलन चलने लगा है कि विवाह में अतिथि देवो भव तो कहते हैं, लेकिन उसी अतिथि को मांस और मछली से स्वागत कर रहे हैं, उनको भोज में मांस और मछली खिलाते हैं। आपके किसी भी पर्व त्यौहार पर, तीज पर मांस मछली नहीं खिलाई जाती है, क्योंकि जब हमारा पर्व त्यौहार होता है तो मांस मछली को अशुद्ध माना जाता है। लीप पोत होता है, घर को शुद्ध सफाई कर करके आते हैं, उसमें अगर मांस मछली आ जाए तो हम अशुद्धि मानते हैं। लेकिन विवाह जैसे पवित्र इतना बड़ा पर्व जो त्यौहार के रूप में होता है, हमारे अतिथि आए होते हैं, अग्र आए होते हैं, ईश्वर को भी हम बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आप आए और इन जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए। और इन चीज़ों में मांस मछली को आप खिलाने के लिए क्यों प्रस्ताव पारित कर देते हैं? तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में ये कुप्रथा, मांस मछली खिलाने की प्रथा ज़्यादा दिनों से नहीं चला है। कुछ लोग धीरे धीरे शुरुआत करते थे कि हम अपने भोज में मछली खिलाए हैं, लेकिन अब तो मांस खिलाने की भी शुरू हो गई है। कितने विवाह में अब मांस भी खिलाया जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे धर्म में, धर्म कहता है सनातन धर्म, जहाँ दया वहाँ धर्म है। और हम अपने धर्म को बर्बाद कैसे कर सकते हैं, हम अपने संस्कार को बर्बाद कैसे करते हैं? जो लोग आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं वो लोग मांस मछली खा करके भला कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? और जहाँ पर हम स्वयं अतिथियों को बुलाए हैं, हवन कराए हैं, सत्यनारायण व्रत कथा करा करके जो लोग उठे हैं, प्रसाद खाए हैं, उन लोगों को भला भोजन में आप मांस और मछली कैसे देंगे? तो कभी भी जब हम शुभ कार्य करने के लिए निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि उसमें से कुछ पशु पंक्षी के लिए, कुछ जानवरों के लिए खाना डालेंगे। तो क्या ये शुभ कार्य करते हुए हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि हम किसी जानवरों के लिए भी हम माया करें, प्रेम करें? लेकिन हमारी शुभ कार्य के लिए हमारे जो ये हमारे घर में पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं, उन पर किसी जीव की हत्या करना, ये कहाँ तक सच है और ये कहाँ तक आपको जायज़ लगता है? पहले के लोग जब तक पूर्ण रूप से आप शाकाहारी भोजन उनको ना परोसे तब तक वो लोग खुश नहीं होते थे। लेकिन आजकल के लोग भी ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें मांस और मछली ना मिले लगभग उस भोज में नहीं जाते हैं। लेकिन ये प्रथा चला है, ये कल्चर चला है, ये कुप्रथा लगा है, तो इसको हटाया भी जा सकता है। तो आपके आने वाले जो संतान हैं वो कैसे बनेंगे? उनको भी सुधारना है। तो इसलिए आप जैसे चाल चलन में चलेंगे तो आते आते 1 और 2 पीढ़ी में ये हमारा संस्कार के रूप में हमारे अंदर विकसित होने लगता है। कल को आने वाला संतान समझेंगे कि हाँ, हमारे पर्व त्योहारों में हमारे जो शुभ कार्य होते हैं उसमें मांस मछली ही खिलाया जाता होगा। लेकिन ये सत्य नहीं है। हम ही खुद देखे हैं, ये हिंदुओं में ये संस्कार नहीं था। बस कुछ वर्षों से लोग मांस और मछली खिलाने का प्रथा चलाने लगे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग भी हो, विवाह में, शादी में कभी भी दारू, शराब और मांस मछली खिलाने का आप लोग प्रस्ताव न रखें। इसलिए जब अतिथि के रूप में बुला करके ले जा रहे हैं तो उनको शाकाहारी भोजन ही कराइए, शाकाहारी चीज़ों को ही खिलाइए। क्योंकि आपके घर में पर्व है, त्यौहार है, आपके घर में अग्नि की पूजा हो रही है, वहाँ पर हवन हो रहा है, और जिस हवन को आप 7 फेरा ले रहे हैं, जिस अग्नि के समक्ष में 7 फेरा ले रहे हैं, तो क्या वहाँ पर अशुद्धता फैलाएंगे? और जहाँ अशुद्धता फैलाएंगे, क्या आपको लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना करे हैं तो ईश्वर आपके पास आएंगे और आशीर्वाद देंगे? और क्या उन लोगों से आप आशीर्वाद लेंगे जो खाने के बाद अशुद्ध हो गए हैं? शुद्ध लोग भी अशुद्ध हो चुके हैं। तो चंदन टीका लगा करके और संस्कारों की सारी विधि प्रक्रिया पूरा करके भी
अगर आप इन चीज़ों को छूते हैं, इन चीज़ों को लाते हैं घर पे और खिलाते हैं और भोज चलाते हैं, तो अशुद्धता तो ऐसे ही फैल रही है। तो हम चाहते हैं कि अपनी धर्म की रक्षा करना है, अपनी संस्कारों की रक्षा करना है, आने वाले पीढ़ियों में अगर संस्कार भरना है तो शादी विवाह से इस मांस मछली को खिलाने की परंपरा हटाइए। जब भी हो आप कहीं भी शादी विवाह में जाए तो मांस मछली मत खाइए और ना अपने घरों में खिलाने के ऐसे प्रस्ताव रखिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने विवाह में खर्च के लिए नहीं, अपने विवाह हो, घर में शादी हो तो अपने में मत खिलाओ और दूसरे में खाओ नहीं। इसका बहिष्कार करना है तो करना है। आप दूसरों में भी जाओ तो मांस मछली का बहिष्कार करो खाने का, और ना ही अपने घर में खिलाओ, क्योंकि यह अशुद्धता है और इसकी बहिष्कार पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं और अपना विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।